अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज जो है वो मैं अपने भाई के साथ ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए आई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इतने ज़्यादा सारे ड्राई फ्रूट हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें छोटी हुई हैं। तो मैं असल में यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हुई थी और मैंने देखा कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के अलावा ड्राई फ्रूट्स की जो मिठाई होती है वो थी, और इतने मज़े की लग रही थी वो चीज़ें, और हर तरह का ड्राई फ्रूट यहाँ पे था। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है। जिस ड्राई फ्रूट का नाम लो या जिस चीज़ का नाम लो जो ड्राई फ्रूट से बनती है वो चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। जैसे तिल के लड्डू हो गए और ये गुड़ वाले लड्डू हो गए, मूंगफलियाँ, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। इसके अलावा यहाँ पे शहद और ऑर्गेनिक शरबत जो होते हैं वो चीज़ें भी पड़ी हुई थी यहाँ पे, पेस्ट वगैरह, और टॉफ़ीज़ वगैरह भी थी जो किलो के हिसाब से ये लोग दे रहे थे। और ये जो ब्लैक कलर की चीज़ आप देख रहे हैं वो शहतूत की बर्फ़ी थी। तो वो मैंने चखी थी थोड़ी सी, तो बहुत हैवी लगी मुझे और थी भी मज़े की। तो यहाँ पे जो कलरफुल देख रहे हैं वो इसके अंदर चॉकलेट होती है, और ये बादाम चॉकलेट वाले, इतने मज़े के ये बादाम थे चॉकलेट वाले, और ये मैंने ले लिए थे। फ्रूट्स के अलावा यहाँ पे निम्को वगैरह भी पड़ी हुई थी, हर तरह की निम्को यहाँ पड़ी हुई थी। और क्या कहते हैं, अब जो उनसे हमने घर जाना था, जो चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली थी यहाँ पे, और घर जाके जो उनसे वो मैंने रेसिपी बनानी थी एक रमज़ान के लिए। तो अब जो उनसे घर चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। तो फ्रेंड्स, जो हमने शॉपिंग की थी वहाँ से ड्राई फ्रूट शॉप से, तो वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पान मसाला लिया था, ये अम्मी के लिए भाई ने लिया था, ये अम्मी बहुत शौक से खाती हैं। फिर मैंने ये आलू बुखारे की चटनी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने ये 4 मगज़ ले लिए थे। और मेरी भांजी वहाँ पे ज़िद कर रही थी कि उसको चने ये वाले खाने हैं, तो फिर भाई ने उसको ये चने लेके दे दिए। तो यहाँ पे जो से थे वो चॉकलेट वाले बादाम जो मैंने आपको बताए थे, ये वो हैं, इतने मज़े के थे। अगर आप ये फ्रीज़ करें फ्रीज़र में और ठंडे ठंडे खाएं तो बहुत मज़े के। उसके अलावा ये बीज हैं, मेरे भतीजे के लिए भाई ने लिए थे, और ये वो बहुत शौक से खाता है। ये पीनट्स हैं, और ये पीनट्स उनसे वो साल्टेड पीनट्स हैं, ये भी बहुत मज़े की हैं और बहुत अच्छी थी। तो पान मसाला का जो पैकेट है वो हमने 2 लिए थे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। ये आलू बुखारा, ज़ाहिर आलू बुखारे की चटनी बनानी है, तो 4 मगज़ लिया, तो आलू बुखारा कैसे भूल सकते थे। और यहाँ पे जो सा पिस्ता आ गया हमारा, और पिस्ता भी जो सा वो सॉल्टेड है। तो ये हमारी टोटल चीज़ें थी जो हमने वहाँ से ली थी, भाई ने लेके दी थी मुझे बादाम वगैरह। वहाँ से हम ग्रोसरी करने भी गए थे, तो जो चीज़ें मैं लेके आई थी वो ये थी। 2 पैकेट मैंने बर्डॉग नूडल्स के लिए थे, और यहाँ पे जो मोज़रेला चीज़ थी वो मैंने ली थी, और पिज़्ज़ा चीज़ जो से थी वो मैंने ली थी। यहाँ पे 2 जो से थे पैक कॉफ़ी के ले लिए थे हमने। और ये है मेरा स्पेशल सॉस, पेरी पेरी सॉस, रमज़ान रेसिपीज़ में यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने बटर ले लिया था। यहाँ पे भतीजे ने ले लिए थे मिंटोस, और मैंने कुछ कैंडीज़ वगैरह भी ले ली थी। तो ये हमारी टोटल ग्रोसरी थी छोटी सी। और मैंने ऊपर सुबह जाने से पहले कपड़े डाले हुए थे, तो ये फिर मैं अभी नीचे लेके जाने के लिए आई हूँ। ये मैंने कपड़े कल धोए थे और कल ही ऊपर फैलाए थे, लेकिन सूखे नहीं थे, तो फिर मैं शाम को नीचे ले आई थी। सर्दियों में अगर रात को या शाम को ऊपर पड़े रहे तो वो ओस पड़ती रहती है और फिर से गीले हो जाते हैं। इस वजह से कल फिर मैं नीचे लेके गई और सही से सूखे नहीं थे, तो वापस मैं ऊपर ले। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, कीमा बना देना। और उसके बाद ऑयल लिया, आप ऑलिव ऑयल अगर ले लें तो वो भी अच्छा है, वरना कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें आप। उसमें हल्का सा गर्म होने के बाद आपने इसमें लहसुन डालना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना, तो ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो सही से आए। इसलिए लहसुन जितना आप ज़्यादा डाल सकते हैं डाल लें, जिस टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हम 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, और उसको हम तेज़ चूल्हे पे पकाएंगे। हमने इसका कलर गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज हो उसका। आहिस्ता चूल्हे पे भी नहीं इसको पकाएंगे, वरना ये पानी छोड़ देगा और फिर हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी, फुल आग पे पकेगा। अब चलते हैं हम सॉस की तरफ। तो सॉस हमने बनाना है, पेरी पेरी सॉस हम डालेंगे बाउल में, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, वरना थोड़ा डालें। तो पेरी पेरी सॉस के बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, तो मैंने 2 से 3 चमचे डाली हैं, और चिली सॉस भी मैंने इतना ही डाला जितना सोया सॉस डाला। बस इसको फिर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्याज और लहसुन जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है और कलर भी चेंज हो गया। तो अब इसमें हमने कीमा डाल देना, और कीमे को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना, और इसका जो आग है वो हमने फुल पे इसको रखना है भी।
तो इसका कलर जो सा वाइट होने लग पड़ा है और इसको फिर अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। प्याज और लहसुन अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद हमने इसका जो आग है वो स्लो कर देनी है और इसको ढक्कन रख देना है ऊपर। ढक्कन रख के तो इसको फिर हमने इसी में ही पकने देना है। तो ये देखें अब ये काफ़ी हद तक पक चुका है और कीमा अपना ही पानी छोड़ चुका है और उसी में ही पकता रहा है। तो इसमें अब हम डालेंगे कुछ चीज़ें। पहले इसमें जाएंगे कुछ मसाले जिनमें शामिल है हल्दी, धनिया, सूखा धनिया जो होता है, और लाल मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये चीज़ें हम लोग उसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। हमारी इस स्टफिंग में हल्का हल्का जो अभी पानी है, तो जब हम मसाले डालेंगे तो वो इजीली मिक्स हो जाएंगे और सही तरह मिक्स हो जाएंगे। तो इसके बाद हम डालेंगे जो हमने सॉस आपको बताई थी कि वो वाली सॉस हम इसमें डालेंगे और इसको फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम कैप्सिकम डालेंगे। ये 1 से 1.5 कैप्सिकम मैंने इसमें डाली है फ्रीज़ हुई हुई, और इसको तेज़ चूल्हे पे मैंने पका लिया और बस ज़्यादा नहीं पकाना इसको हमने, बस मिक्स करके तो हमने चूल्हा बंद कर देना। तो उस ठंडे होने के बाद हमने इसमें समोसे भर लेने। तो मैंने दराज से कुछ चीज़ें जो उनसे ऑर्डर की थी तो वो मैं आपको अब दिखाने लगी। ये चीज़ें हैं जो मैंने दराज से मंगवाई थी। अब रमज़ान की जो प्रिपरेशन है उसके लिए मैंने मंगवाई थी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने ये मंगवाया था रोटी मैट। इसमें कलर्स भी इनके अवेलेबल थे और ये लाइट जो सी है इसमें मैंने एक चलाकी की थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे रोटी मैट के साथ आए थे ब्रश। लाइट के साथ मैंने ये चलाकी की थी कि मैंने ये जो चीज़ें मंगवाई थी ये 500 की हो तो फिर उसके बाद DC फ्री हो जाती है, लेकिन मेरे पास 300 की ये चीज़ें हो गई थी, तो 200 DC पड़ रहे थे। तो मैंने फिर ये लाइट ऑर्डर की तो 500 पूरे हो गए थे, तो जिसकी वजह से फिर मुझे DC फ्री होगी। फिर मैंने ये ऑर्डर किया और मुझे लाइट जो सी है वो फ्री ही मिली है। तो DC की जगह जो वो मैंने लाइट ले लिया, तो ये उस तरह से फिर मुझे ये फ्री में ही मिल गई। तो यहाँ पे जो थी आज मैं इसी मैट का यूज़ करूँगी और ये मैट सिलिकॉन का बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है और लाइट वेट है और इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। लेकिन ये है कि इसके ऊपर कोई चीज़ हम कट नहीं कर सकते, वरना हो सकता है ये कट फट जाए। तो कटिंग के लिए फिर हम कटिंग बोर्ड यूज़ करेंगे और जो समोसे वगैरह भरने के लिए या रोल वगैरह भरने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि इसमें ना सेंटीमीटर्स, इंचेस वगैरह और ये सारा कुछ साइडों में भी बना हुआ है और दरमियान में भी बना हुआ है। तो ये जो लाइट है इसको ओपन करते हैं हम, तो ये चेक करें। ये मैं समझ रही थी कि ये सेंसर वाली लाइट है, मतलब इसको आगे से टच करेंगे तो फिर इसकी लाइट ऑन हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये सेंसर वाली नहीं थी, ये इसका एक तरह से बटन है, तो ये उस तरह ऑन होती है। सेल मेरे पास अभी नहीं थे, लेकिन अब मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। ये जो आगे लाइट्स है ना, उसको अगर हम दबाएंगे तो फिर ये लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पीछे इन्होंने डबल टेप लगाई हुई थी और इसको पीछे से घुमा के अगर खोला जाए, डबल टेप के पीछे ही सेल वाला कवर लगा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे 3 सेल पड़ते हैं। तो चलें अब हम लोग जो सा समोसे वगैरह रेडी करते हैं। तो ये मैंने कुछ रेडी कर लिए थे और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे रेडी होगा। तो यहाँ पे देखें ये मैं एक रेडी कर रही थी। तो ग्रेवी जो सी है वो सिंपल, बस मैदे में पानी घोल के तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ग्रेवी बस हमारी ये इसी तरह तैयार रहेगी। ठीक सी अगर बने तो वो ज़्यादा सही रहती है, वरना पतली हो तो फिर वो फ्रीज़ करते हुए तो बर्फ़ जम जाती है इसकी। तो ये देखें यहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी कि किस तरह से समोसा जो सा वो मैंने रोल किया, पैक किया। तो यहाँ पे हमने कोने में स्टफिंग रख दी थी और इस तरह से इसको त्रिकोण की शेप दे दी है। वीडियो जो सी थी वो मेरी कट हो गई थी, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉर्नर में ही ना स्टफिंग रख दी थी और इसको आप त्रिकोण की शक्ल देंगे। ये देखें यहाँ पे त्रिकोण की हमने शक्ल देनी है इसको। ये देखें ये ट्रायंगल बन गया और इसको नीचे से बिल्कुल बराबर रखेंगे ताकि स्टफिंग जो सी है वो बाहर ना निकले और इसकी शेप भी ख़राब ना हो। परफेक्ट ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाना है।
तो उसके बाद जो उसका ऊपर वाला कॉर्नर है वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी लेवी लगा दी थी ताकि ऊपर से भी सही तरह चिपक जाए। तो ये देखें, इस तरह से इसको ऊपर से मैंने थोड़ा सा दबाया तो वो ऊपर से चिपक गया। इस तरह वो ऊपर वाली साइड पे सुराख नहीं होगा और ऑयल में हमारी स्टफिंग नहीं जाएगी। तो इस तरह से हमने करके तो उसको बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखें, इस तरह से दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से हमने टिकोन बनाई। ठीक है, और इस बार मैंने ऊपर नहीं लेवी नहीं लगाई, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ये देखें, ऊपर की तरफ इसको करके तो डबल किया तो उस तरह वो उसका जो सुराख है वो पक्का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेवी लगानी है और इसको हम फोल्ड कर देंगे। इस समोसे बनाते हुए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई सुराख जो सा उसका वो खुला ना रहे, वरना इसमें जो ऑयल जब हम फ्राई करते हैं तो ऑयल में उसकी स्टफिंग अगर गिर जाती है तो ऑयल भी ख़राब हो जाता है और हमारा जो समोसा है उसके अंदर भी ऑयल चला जाता है। ये था मेरा छोटा सा रमज़ान प्रिपरेशन के लिए व्लॉग और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आप भी मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर रेसिपी अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मज़ीद मेरी और भी रेसिपीज़ हैं जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएंगी और आपने ज़रूर जिनसे मेरी रेसिपी ट्राई करनी है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मुझे सपोर्ट कीजिए। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।